नमस्कार, प्लैनेट आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ रत्नेश कुमार जी मौजूद हैं, जो अपनी अल्सरेटिव कोलाइटिस से ठीक होके, स्वस्थ होके हमारे साथ बैठे हैं और अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। आयुर्वेद में ये कैसे पहुंचे, कब से इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और अभी राइट नाउ क्या सिचुएशन है, किन किन चीजों को इन्होंने इस्तेमाल किया और किन किन चीजों का परहेज किया, ये सब जानकारी हम इनसे लेंगे। चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस से। तो सर बताइए, शुरुआत में कैसे आपको पता कैसे चला कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है? मैम शुरुआत में 2019 में बार बार मैम दिन में मोशन जाना, 4 से 5 बार जाना जी। और हर बार मैम ब्लड आता था हर बार। और तो फिर मैम अंग्रेजी हम डॉक्टर को हमने कई बार दिखाया, लेकिन उससे कोई हमें फायदा नहीं मिला। उसमें मैम मैसा कॉल देते थे और एक स्टेरॉइड देते थे, छोटी सी जो गोली होती थी मैम, उसको भी हमें 6-7 महीने खाया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। अच्छा। फिर उसके बाद मैम हमने 1-2 आयुर्वेदिक को भी दिखाया कानपुर में, तो उनसे भी मैम आराम नहीं मिला। फिर मैम यूट्यूब में हमने देखा ये प्लैनेट आयुर्वेदा डॉक्टर विक्रम चौहान जी को जी। तो फिर इनका मैम मानसा में कैंप लगा हुआ था 4 जून 2022 को। तो मैम हम जो है वहीं पे गए थे, उनको दिखाए थे डॉक्टर साहब को जी। मैम डॉक्टर साहब ने जो है दवाई जो लिखी थी और मैम डाइट चार्ट बताया था जी। पहले तो मैम हम कड़ू सब्जी खाते थे, मिर्च मसाला खाते थे और जैसे जो बादी सब्जी होती है मैम वो भी खाते थे। फिर मैम उसके डाइट चार्ट के हिसाब से मैम फिर सादा खाना हमने खाना चालू किया जी। और मैम दूध जो है पहले हम डेली खाते थे, फिर दूध बंद कर दिया एकदम, केवल जो है दही खाते थे, जो है वो भी खट्टा दही नहीं खाते थे जी। और मैम एकदम सादा खाना खाते थे और दवाई मैम शुरुआत में 3 टाइम खाते थे जी, ये 6 महीने तक मैम। अच्छा जी। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने दवाई 2 टाइम की कर दी थी। फिर उसके बाद मैम जो है 3 महीने तो मैम दवाई हमने खाई, फिर उसमें थोड़ा सा आराम मिला। लेकिन फिर जब हम दोबारा दिखाने आए सितंबर 2022 में, तो डॉक्टर साहब ने मैम दवाई चेंज करी थी कुछ। अच्छा जी। जो पहले दवाई थी वो चेंज करी थी, तो उनसे मैम ज्यादा आराम मिला फिर। अच्छा। और फिर मैम वही दवाई खाए थे और फिर मैम इधर 2023 दिसंबर में हम दिखाए डॉक्टर साहब को। उसमें भी उन्होंने कुछ दवाइयां बंद कर दी थी। अच्छा। और 1-2 और बढ़ा दी थी, तो उसमें भी मैम वही दवाई साल भर से मैम कंटिन्यू कर रहे हैं जी। आज भी मैम हमने दवाई खाई थी, तो आज मैम डॉक्टर साहब को दिखाए थे, बोल रहे थे कि अब आप जो है दवाई मत खाइएगा। अच्छा जी, जी। तो मतलब आज से आपकी दवाइयाँ पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं? जी मैम जी। चलिए, कैसा आपको महसूस हुआ दवाई खाने के 3 महीने बाद? आपने जैसे बोला कि आपको फर्क दिखने लग गया था, तो क्या क्या चीजें ऐसी थी जिनमें आपको सबसे वो पहले के 3 महीनों में फर्क दिखा? फर्क मैम 3 महीने में ये दिखा कि जैसे मैम पहले हम 5-6 बार मोशन जाते थे जी, मोशन जाना ही कम हुआ मैम। अच्छा जी। मैम फिर एक समय आया 5-6 महीने बाद जब दवाई चेंज करी सितंबर 2022 में, तो उसमें महीने 1.5 महीने बाद मैम फिर अब 2 टाइम जाने लगे मोशन। ठीक है। कम से कम मैम फिर 5-6 महीना 2 टाइम जाते रहे, फिर उसके बाद एक समय आया कि फिर 1 टाइम ही जाते मैम जी। कम से कम 1 साल हो गया होगा मैडम, अब 1 ही टाइम जो है मोशन सिर्फ जाते हैं जी। और उसमें कोई ब्लड, कोई म्यूकस कुछ भी नहीं? कोई ना ब्लड आता है ना मैम कोई म्यूकस आता है, कुछ नहीं आता है जी जी जो है। तो सर जब शुरुआत होती है इस बीमारी की, तो वजन भी इंसान का बहुत घटता है, थकान महसूस होती है, क्योंकि खाया पिया शरीर को लगता नहीं है ना, जो भी हम खाना खाते हैं वो एज इट इज मोशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आपको ये कितने टाइम बाद महसूस होने लगा कि अब खाया पिया लग रहा है, या अब मेरे को एनर्जेटिक फील हो रहा है, अब थोड़ी सेहत बननी शुरू हो गई? कितना वक्त लगा उस तक पहुंचने में? मैम जो है अभी मैम जो है पिछली साल से हमको आराम काफी मिला मैम जी। मैम जो है हम मतलब जो है डेली 70 किलोमीटर अप डाउन करके जॉब भी करते हैं ट्रेन से जी। और मैम जो है खाना तो मैम परहेज वाला चल ही रहा है, सादा खाना खाते हैं मैम। और दवाई तो डॉक्टर साहब की जो अभी तक हम खा रहे थे 2 टाइम वो भी खाते हैं। और मैम जो है वजन जो हमारा स्टार्टिंग में जब हमने दिखाया था
2022 में तो मैम हमारा 44 किलो वजन था। अच्छा। और आज मेरा वजन मैम, कल हमने जो है तौला था तो 48 किलो 720 ग्राम था मैम। चलिए, बढ़ना शुरू हो चुका है, मतलब 4-5 किलो बढ़ चुका है ऑलरेडी जी। डॉक्टर साहब मैम ये कह रहे थे कि धीरे धीरे जिससे अपने आप वजन जो है बढ़ना चालू होगा। बिल्कुल, क्योंकि उस बीमारी से तो अब बाहर आ चुके हैं, तो अभी जो खाना आप खाएंगे वो एक्चुअली आपके शरीर को लगेगा, है ना, और उससे सेहत बनेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के युवा को या आज के लोगों को आयुर्वेद के बारे में? मैम यही कहना चाहेंगे कि एलोपैथिक तो बिल्कुल हमारे हिसाब से बेकार है। एलोपैथिक में हमने खुद 7-8 महीने कई डॉक्टरों को दिखाया, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में दिखाया, हैलट कानपुर में दिखाया, गैस्ट्रो के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनसे कोई आराम नहीं मिला। वो सिर्फ वो मैसाकाल लिख देते थे और एक स्टेरॉइड जो है वाइसोलोन वो लिख देते थे, एक VSL H3 का कैप्सूल आता है वो लिख देते थे। जब तक उनको खाओ तब तक आराम, और जैसे मैम बंद करो दवाई फिर दिक्कत वापस से हो जाती थी। और मैम आयुर्वेदिक में ये है कि हमने 2.5 साल मैम दवाई खाई है, तो आयुर्वेदिक में मैम कोई जो है हमें नुकसान दवाई का नहीं हुआ, ना दवाई कभी गर्म किया और ना मैम कोई नुकसान हुआ, और मैम दवाई जो है फायदा ही करा जी जो है। तो कुछ दवाइयों के नाम याद है आपको? क्या क्या दवाइयाँ आपने खाई? दवाइयाँ मैम ये बंधघन वटी खाई है, सोनित स्तंभक वटी जो दोबारा चेंज करी थी, रक्तरोधक वटी है जी, और मैम हेमोस्टाप सर्जेंट बी पाउडर जी, और एक वत्सकादि चूर्ण है मैम, यही दवाई खाई जी। और खाने में आप बता सकते हैं किन किन चीजों का आपने परहेज किया, बिल्कुल नहीं खाया? खाने में मैम जो है अभी इधर 5-6 महीने की बात हम नहीं करेंगे, इसके पहले मैम जब हम दिखाने आए थे जून 2022 से, तो डॉक्टर साहब जब मिले थे तो सिर्फ मूंग की दाल सुबह और खिचड़ी खाते थे और रोटी खाते थे, और वो लौकी की सब्जी मैडम खाते थे जी, वही खाते थे ज्यादातर। एक अर्रो तो रही आती है मैम, उसमें लंबे लंबे वो ऐसे रेशेदार होते हैं, वो खाते थे जी। और बाकी मैम चावल खा लेते थे, और बादी चीज जो है मैम बिल्कुल नहीं खाते थे जी। अब जो है मैम इधर 5-6 महीना से जो भी सब्जी घर में बनी कड़ू नहीं होनी चाहिए, जैसे अभी पालक हो गया, जो एक सादा प्याज आता, आलू टमाटर की सब्जी हो गई मैम, करेला हो गया, बस कड़ू बिल्कुल नहीं खाते हैं, और उसमें मैम मसाला बिल्कुल नहीं पड़ेगा जी, सादा टाइप में भी खाना खाते हैं मैम जी जी जो है। तो आपको फर्क दिखा इन सब चीजों से, है ना? तो देखिए, जैसे सर ठीक हुए हैं वैसे आप भी ठीक हो सकते हैं, बस उम्मीद नहीं छोड़नी है, कोशिश करते रहना है लगातार। जैसे सर ने बताया कि कौन कौन सी चीजों का परहेज रखना है और क्या क्या चीजें खानी है, डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी किसी भी समस्या से परेशान हैं तो बिना देरी किए डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप प्लैनेट आयुर्वेदा में कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप क्लिनिक आ सकते हैं, OPD में विजिट कर सकते हैं, या आप घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं। अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दीजिए, और सादा खाना, हेल्दी भोजन, इसको इम्पोर्टेंस दीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप बीमार हैं तभी आपको हेल्दी खाना खाना है, बल्कि अगर आप स्वस्थ भी हैं और इस स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखना चाहते हैं तब भी हेल्दी भोजन, हेल्दी खाना बहुत जरूरी है। तो जैसे सर रिकवर हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी हर बीमारी से जल्दी रिकवर होंगे। प्लैनेट आयुर्वेदा की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे MD आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं, और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।